हेलो स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन एक कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है। एक कंडीशन के अंतर्गत हमें इंटीग्रेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कहता है कि कोई एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी हमें फंक्शन लेना है हम इसमें से लेंगे, तब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लिमिट है हमारे पास साइन थीटा से कोसेक थीटा, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में थीटा के टर्म्स में शो हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, ये है साइन थीटा से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और बात करें एफ एक्स की, और एफ एक्स कहाँ से आएगा? एफ एक्स हमारा यहाँ से आएगा। कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर एफ एक्स को अगर हम लिखें तो ये मिल जाएगा माइनस ऑफ एफ वन अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर को अगर हम ट्रांसपोज करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एफ वन अपॉन एक्स एंड डी एक्स। अब देखने वाले एक चीज देख रहे होंगे कि इस इंटीग्रैंड में एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है प्रोडक्ट फॉर्म में। जब कभी ऐसा होता है तो हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करते हैं? जो फंक्शन होता है हमेशा उसको टी या के सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पुट करना होगा वन अपॉन एक्स को, मान लो टी हमने पुट किया, देयरफॉर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया? डी टी हो गया। लिमिट की बात करें, टी की लिमिट क्या होंगी? तो देखिए जब यहाँ साइन थीटा रखेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, जब कॉसेक थीटा रखेंगे तो साइन हो जाएगा। कहने का मतलब लिमिट हमारी इंटरचेंज हो गई। यहाँ पर अब हमें क्या लिखना होगा? कॉसेक थीटा। यहाँ क्या लिखना होगा? साइन थीटा। और एफ वन अपॉन एक्स को हमने डी सपोज किया तो ये हो गया एफ टी। और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास डी टी, ठीक है। ये हमारे पास डी टी है। तो आ गया कॉसेक थीटा साइन थीटा एफ टी डी टी। अब बड़ी बात यह है कि हमने इस इंटीग्रल को आई सपोज किया था, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आई। और इसका अगर हम इसके साथ कनेक्शन करें तो कनेक्शन क्या होगा? आइए इसको देखते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस हमें ये दिख रहा है कि इसकी और इसकी लिमिट हमारी इंटरचेंज हुई है, बाकी फंक्शन हमारा सेम टू सेम है। वेरिएबल चेंज होने से वैल्यू नहीं चेंज होती है। बाकी सारी चीजें अगर सेम है तो वेरिएबल जैसे यहाँ x है यहाँ t है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या होगा? अब हमें करना ये हो गया कि इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, लोअर को अपर बनाते हैं, अपर को लोअर बनाते हैं। और जब ये काम करेंगे तो इंटीग्रल का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या? साइन थीटा, यहाँ पर cosec थीटा, और दिस इज एफ टी डी टी, एंड दिस इज माइनस आई, ठीक है। I is equal to minus I, therefore twice I is equal to 0, the value of the integral will be 0। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। होपफुली छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।